आवाज़ को यूं बुलंद रखो तो सत्ता भी तो डरती है। आवाज़ को यूं बुलंद रखो तो सत्ता भी तो डरती है। शांति अहिंसा बनी रहे तो सरकार भी झुकती है। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी लाल से। मित्रों, जन विकास मोर्चा द्वारा ट्रेड लाइसेंस, यूजर्स चार्ज एवं अन्य समस्याओं को लेकर पिछले 7 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन और मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल द्वारा जारी अनशन का आज 7वां दिन है। उनकी स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन शासन जिसमें जिलाधिकारी एवं नगर निगम बेसुध पड़ी हुई है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जन समस्याओं के लिए एक जन नेता आमरण अनशन पर है, लेकिन उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। प्रस्तुत है अनशन स्थल का दृश्य और जन नेताओं के विचार। आज आमरण अनशन के 7वें दिन भी जिला प्रशासन और नगर प्रशासन बिल्कुल सुसुप्तावस्था में है और इसके कानों तक जू भी नहीं रेंग रहा है। ये अत्यंत ही दुखद स्थिति है। प्रश्न जब जनमानस का हो, जन सरोकार का हो और उस जन सरोकार के मुद्दे पर अगर सरकार नहीं जगती है तो इससे दुखद और दयनीय स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग के क्रांतिकारी साथी आनंद भाई जो जन के मुद्दों को लेकर आज मरणासन स्थिति में पहुंचे हुए हैं, इस भीषण गर्मी में 7 दिन से बिना जो है अन्न खाए हुए वो पड़े हुए हैं और कोई भी लोग सुधि लेने वाला नहीं है। और उससे भी दुखद स्थिति ये है कि जिनके मुद्दे को लेकर, आम व्यवसायियों के मुद्दे को लेकर भी ये आंदोलन है और उन लोगों से भी एक आग्रह है, प्रार्थना है कि वो लोग भी घर से निकल के आकर अपना एक नैतिक समर्थन दे, क्योंकि उनका नैतिक समर्थन यहाँ जो भी आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, उन साथियों का मनोबल बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगी। और इसके साथ साथ नगर आयुक्त महोदय से भी आग्रह है, बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल लोग उनसे मिले भी हैं। उनको कोई नहीं कहता है कि कर नहीं लीजिए, ये बहुत वर्षों से कर लेते रहे हैं। होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा था, होल्डिंग टैक्स में जो इजाफा हुआ है इसको देने के लिए भी लोग तैयार हैं। लेकिन अब आप जो है कि तरह तरह का जब टैक्स लेंगे, यूजर टैक्स, पानी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, तो इससे तो आम जनता लगता है जैसे कि वो शोषित हो रहा है। उस पर जो अनचाहा दबाव बनाया जा रहा है, यह एक सोचनीय विषय है। रही बात कि इस 2-3 साल के कोरोना काल में छोटे मध्यम व्यवसायी जो है कि काफ़ी सफ़र किए हैं, उनका व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया है। कुछ व्यवसायी साथियों से बात होती है तो वो बताते हैं कि किसी दिन तो उनका बोहनी तक नहीं हो पाता है। वह टैक्स कहाँ से दे पाएंगे, टैक्स देने की स्थिति में नहीं हैं। बहुत जिले के बहुत सारे व्यवसायी तो आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत सारे लोग, इतना सारा कर्ज है, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। और इस परिस्थिति में बहुत सारे तरह का टैक्स का लगाना, यूजर टैक्स, पानी टैक्स, ये कहाँ से जायज़ है। और उससे भी ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति तब बन रही है जब अभी आज के न्यूज़ में आप लोग भी देखे होंगे कि नगर आयुक्त के ओर का उनका सिपाही 1200 के टैक्स के बदले 12,000 रुपया जो है कि काट दिया है। और जो लोग भी जो है टैक्स वसूलने जाते हैं, वो व्यवसायियों पर एक दबाव बनाते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं कि अगर आप जो है कि टैक्स नहीं देंगे तो आपकी दुकान को बंद कर दिया जाएगा। क्या ये जायज़ है, क्या ये मानवीय है, ये भी एक प्रश्न बनता है। क्योंकि टैक्स लेने का प्रावधान है। टैक्स आप बिल्कुल एक रंगदारी की तरह नहीं ले सकते हैं। टैक्स आप सामान्य तरीके से
एक अपने शिष्टाचार अनुशासन में ही वसूल सकते हैं। टैक्स को आप जो है कि जबरन और धमका के नहीं वसूल सकते हैं। आज आमरण अनशन का 7वां दिन है और जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की तरफ से जो बेरुखी है वह आम जनमानस में क्षोभ पैदा करता है, एक आक्रोश पैदा करता है कि सवाल आज व्यापारियों की जो स्थिति है, कोरोना के उत्पन्न होने के कारण जो व्यापार के क्षेत्र में जो बुरा असर पड़ा है उससे पीड़ित है अभी व्यापारी वर्ग या शहरवासी। और इस तरह से ट्रेड लाइसेंस लगाना, पानी का टैक्स लेना या वो और अन्य टैक्स लागू का बोझ डालना, वह कहाँ तक जायज़ है। यह स्थिति एक भयावह स्थिति है जहाँ शहरवासी के लिए रोज़गार की समस्या है, खाने पीने की समस्या है। वह पहले से ही बहुत सारा टैक्स देता रहा है, लेकिन फिर ऊपर से एक टैक्स का बोझ लादा जा रहा है जो कहीं से वाजिब नहीं बनता और एक तरह से शहरवासियों पर एक अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। जैसे लग रहा है कि वो एक सूदखोर महाजन की तरह वो टैक्स वसूल रहा है, ज़बरदस्ती सूद वसूली कर रहा है अपने रैयतों से, अपने प्रजा से। इस तरह का जो खेल हो रहा है इस पर भारी आक्रोश है और यह जो धरना प्रदर्शन या अनशन चल रहा है वह धीरे धीरे और भी, अगर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन अगर नहीं नोटिस लेता है तो यह धीरे धीरे आक्रोश में तब्दील होगा और निश्चित तौर पर आगे आंदोलन और उग्र होगा। तो इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन के ही ऊपर ही जाएगी और हम आग्रह करते हैं जिला प्रशासन से कि समय रहते ये सरकार से बात करके तत्काल ट्रेड लाइसेंस पर को स्थगित किया जाए और उस पर रोक लगाया जाए ताकि शहरवासी को कुछ राहत पहुँचे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। मैं बैजू कुमार। आज अनशन का 7वां दिन है और दिन प्रतिदिन अनशनकारी आनंद पटेल जी का सेहत गिरता जा रहा है और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, प्रशासन है, नगर आयुक्त है, इनके तरफ से कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। यह बहुत ही दर्दनाक बात है और पूरे व्यवसायीगण जिस तरीके से इनका चेहरा फाश हो चुका हुआ है इन प्रशासनिक और नगर आयुक्त का, ये जिस तरीके से व्यवसायियों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। कल जिस तरीके से पूरे मुजफ्फरपुर के वासी ने नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी का पुतला दहन किया है और उस पर रोष निकाला है, उसी तरीके से कल 4/7 को पूरे मुजफ्फरपुर की अलग अलग समस्याओं को लेकर व्यवसायीगण, आम नागरिक, सभी लोग इस धरना को, अनशन को समर्थन कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन में हजारों के तादाद में लोग उपस्थित होंगे और यह बताएंगे कि शासन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो रही है। जल्द से जल्द जो है इस तीनों काला कानून को वापस लिया जाए, जो कि यहाँ के नागरिकों पर, यहाँ के वासियों पर जिस तरीके से ये लगा रहे हैं। जितना होल्डिंग टैक्स यहाँ पे है, जितना भी घर बना हुआ है, घर वासियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, यह सिर्फ व्यवसायियों के ही नहीं, आपके ऊपर भी बहुत जल्द एक ऐसा प्रहार करने वाले हैं,
आपका टैक्स लगभग 3 गुना होने जा रहा है। आप जल्द से जल्द बाहर आइए और कल जो पुतला दहन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, आप उसमें शामिल होइए। शामिल होकर बताइए कि आपका यह तानाशाही रवैया जो आपके द्वारा भेजा हुआ नगर आयुक्त है, जिला प्रशासन है, जिला अधिकारी है, यहाँ के लोगों को जीना मुहाल किए हुए है और जल्द से जल्द इनको वापस बुलाइए। नहीं तो जो जन क्रांति फूटेगा वो आप संभाल नहीं पाइएगा, आपकी गद्दी हिल जाएगी। आपका ये 15 साल का जो कार्यकाल है वह समाप्त हो जाएगा। यह पूरे बिहार की बात है, पूरे लोगों की बात है, यह आपको सुनना चाहिए। मैं राकेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, जन विकास मोर्चा। आज आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जन विकास मोर्चा विगत कई महीनों से जन मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा 9 तारीख को हम लोगों ने पूरे मुजफ्फरपुर को बंद कराया था जन मुद्दों पर। ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स, सफाई टैक्स, अन्य जो दोहनकारी टैक्स है उसके मुक्ति के लिए। आज अनशन का 7वां दिन है। हमारे जन विकास मोर्चा के महासचिव आदरणीय बड़े भाई आनंद पटेल जी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, आम जनमानस के लिए, व्यापारियों के लिए, विभिन्न व्यापारियों के लिए, चाहे वो जिस श्रेणी के हो, चाहे फुटकर दुकान हो, चाहे बड़ी दुकानें हो, चाहे लहठी व्यवसायी हो, चाहे स्वर्ण व्यवसायी हो, चाहे चप्पल व्यवसायी हो, चाहे अनाज व्यवसायी हो, सबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ निरस्ता ये झलक रही है कि हम आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं और आम जनमानस में अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। हमने आह्वान किया है कि निकलो घर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज ऐसी भ्रष्ट नगर सरकार मुजफ्फरपुर में स्थापित हो गई है। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे नगर सरकार हो, मेयर हो, उप मेयर हो, हमारे विधायक हो, सबों ने आज जो ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज जो थोपा है उसको आम जनमानस भूलने वाला नहीं है। आज वो जीत कर गए हैं और फिर जनता के बीच में उन्हें आना है। ये जनता उनको सबक सिखाएगी और वो दिन दूर नहीं कि जब वो वोट मांगने जाएंगे तो उनको खदेड़ा जाएगा, उनको जूते का माला पहनाया जाएगा, विभिन्न प्रकार के तरीकों से उन्हें बांधा जाएगा, उन्हें लज्जित किया जाएगा, उन्हें शर्मसार किया जाएगा समाज में कि आप लोग समाज का वोट लेकर और समाज का जो इज्जत और समाज का जो दोहन शोषण करते हैं, ये कहीं से तर्क संगत बात नहीं है। आज समाज पूरा ठगी महसूस कर रहा है, छला महसूस कर रहा है। आज आप बता रहे हैं कि पूरा स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गया मुजफ्फरपुर। नारकीय स्थिति पूरा मुजफ्फरपुर का बना हुआ है। थोड़ी सी बारिश, अगर 1 घंटा आधा घंटा बारिश हो जाए तो मुजफ्फरपुर दहने लगता है। कितना पैसा, अरबों पैसा खर्चा हो गया नाला में, सड़क में, ड्रेनेज में, हार्वेस्ट पाइप में, क्या कौन कौन योजना में। आज तक, अभी तक इस पानी से, जल जमाव से अभी तक मुक्ति नहीं मिला है नगरवासियों को। आज मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली, जो लूट का समझिए अड्डा बना हुआ है, लूट का अड्डा समझिए, जरिया समझिए, जो भी हो माध्यम समझिए उसको,
वो पाइप आज जो हम लोग का जो पिछले 70 वर्षों का जो पाइप जो पाइप चला रहा है, जो पंप से जो उससे टैग होकर जो पानी मिल रहा है, वही पानी हम लोग के घर में अभी तक मिल रहा है। बाकी जो इतना अरबों खरबों पैसा जो जल जीवन हरियाली पर जो खर्चा हो गया, वो 2 इंची का पाइप, एगो टोटी हरियर पाइप लगा दिया और उसमें इतना छोटा नीरो साइज का पाइप का उसमें छेद है जो पानी मिलता ही नहीं है पानी। और वो 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर वो समरसेबुल गड़ा हुआ, उससे टैग किया जाता है। उसमें 100 घर 200 घर को टैग किया जाता है। ये भी चिन्हित नहीं है किया गया, ये भी माप पैमाना नहीं है कि कितने घरों पर एक समरसेबुल देना है जिससे रोटेशन में पानी मिले। कभी पाइप फट जाता है, कभी समरसेबुल खराब हो जाता है। इतनी बड़ी घोटाला आपको हर घर जल नल योजना में जो हुआ है, इतनी बड़ी घोटाला, वो आप जो भी इसके संचालक हैं, स्मार्ट सिटी के मैनेजर हैं, जो भी जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है, ये कम से कम एक टीम बनाकर घूम कर देख लें कि इस योजना में कितनी अनियमितता, कितनी घोटाला है। आपको बता दें, वार्ड 41 में नूरिया मदरसा के पास बड़ा जल मीनार गिर गया था, उसकी जांच की लड़ाई हम लोग लड़े थे। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो सही थूक लसा से साट कर उसको बना दिया गया और चालू कर दिया गया। यही अराजकता है देश का फैला हुआ। हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। न पानी ठीक से मिल रहा है, न सफाई ठीक से मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। टैक्स में बेतहाशा वृद्धि, ट्रेड लाइसेंस, अरे क्या है। अब तो हम लोग सारा वस्तु कर दे ही रहे हैं, अब कितना कर हमसे लीजिएगा। अब हमारे अब कर लेते लेते हम लोग कर करा दीजिए, जो सब हर धर से टूट जाए, हम लोग मर जाए हम लोग। इसलिए इस निकम्मी सरकार को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे अनशनकारी आनंद पटेल जी का हालत नाजुक होते जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं जिला अधिकारी से, नगर सरकार से, नगर आवास और विकास मंत्री से कि अविलंब इनकी सूध लिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा जन क्रांति पूरे मुजफ्फरपुर में फैल जाएगा और आप लोग का घर से निकलना और ऑफिस कार्यालय से निकलना बंद हो जाएगा। एक जन आंदोलन छिड़ जाएगा। आप अविलंब ये यूजर टैक्स और ट्रेड लाइसेंस को ख़त्म करें और हमारे आदरणीय बड़े भाई जो 7 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, उनके अनशन को तोड़वाया जाए। मैं उमाशंकर प्रसाद, समाज सेवी, जन विकास मोर्चा। जल नल योजना का शुभारंभ किया था, इसलिए नहीं कि आप पानी का टैक्स लेंगे। और ये जल नल योजना आप जरूर लाए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया, लेकिन वो पानी किस काम का, जो पीने योग्य नहीं है। उस पानी में समझिए गंदगी ही गंदगी आती है, कभी कभी कीड़ा तक आता है इस पानी में। शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है उस पानी में। और जिस तरह का हम लोग आपसे मांग कर रहे हैं नगर आयुक्त महोदय, अभी भी समय है कि हमारे आनंद पटेल जी आज 7 दिन से इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और आपको अभी तक शुद्धि लेने का वक्त नहीं है। छोटे मोटे अधिकारी को भेज देते हैं लल्लू पंजू की तरह। क्या ये लल्लू पंजू की लड़ाई है? आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, ना अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ना अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरे शहर की लड़ाई है। और आपको बता दें, इसी मुजफ्फरपुर में नगर आयुक्त आए थे के पाठक जी, उन्होंने जो मिसाल कायम किया, शायद ही कोई नगर आयुक्त मिसाल काम कर पाएगा। उन्होंने गरीबों को उजाड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने कभी भी फुटपाथ को उजाड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने फुटपाथ को बसाने का काम किया। और आप आए दिन देखा जा रहा है कि गरीब गुरबों को फुटपाथ किनारे उजाड़ देते हैं बिना कहले सुन ले। ये बताइए कि ये लोकतंत्र में ऐसा उचित है? आप एक IAS अफसर हैं, आप क्या पढ़ के आए हैं कि गरीबों की सेवा करना? क्या आप गरीबी का सेवा कर रहे हैं? आज 7 दिन से अनशन पर बैठे हुए ये आनंद पटेल जी, ये किसकी चिंता कर रहे हैं?
आप IAS होकर के भी चिंता नहीं कर रहे हैं और ये समझिए कि शहर की चिंता कर रहे हैं, जनता की चिंता कर रहे हैं। मैं आपको नगर आयुक्त को महोदय को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अभी भी समय है, आप इस पर उचित कार्रवाई करें। कोई आपसे धन दौलत नहीं मांगा जा रहा, इस शहर की समस्याओं का निकाकरण के लिए आपको बोला जा रहा। ये कोई हमारे घर का मामला नहीं है। आप कुछ अच्छा करके जाएंगे तो आपका भी के पाठक जैसा नाम लिया जाएगा शहर में। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं, लगभग आज हफ्ता दिन से हमारे साथी भूख प्यास सह रहे हैं, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। यहां के DM अधिकारी भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार, आपका पहला 5 साल बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आपने पिछले 10 साल में आपने अपने डबल इंजन का सरकार बना के बिहार को सत्यानाश कर दिया। बिहार का समझिए कि गरीबी बेहाल पर है। आज गरीब से जाके पूछिए क्या हाल है गरीब का। गरीब जीने को मुहाल है, महंगाई चरम पर है, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारा बिहार गरीब देश है, उसको गरीब ही रहने दिया जाए, क्योंकि गरीब हमेशा महंगाई नहीं मुकाबला कर पाएगा। आपको पता होना चाहिए, हमारे गरीब मजदूर भाई 200-400 कमाने वाले आज इस महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। गैस महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, क्या क्या नहीं महंगा। आज उस महंगाई को लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है गरीब मजदूर से। आप गरीब के नेता थे नीतीश कुमार, आदरणीय JP के आप समझिए कि अनुयायी थे, और आपसे लोग आशावान था, लेकिन आज उस आशावान को आपने समझिए कि धूमिल कर दिया है। अभी भी समय है, आप अपनी इज्जत को बचा लें, क्योंकि अगर आप बेइज्जत होते हैं तो हमको लगता है कि हमारे JP जी का नाम खराब हो रहा है। इसलिए आपसे आग्रह है कि कम से कम इस ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स वापस लेने का काम करें। इसके साथ ही मैं अपने बातचीत को विराम देता हूं। अमीर हसन, समाज सेवी।